गुरु भाइयों के साथ जीवन व्यतीत करो, फिर समता से मिलो। जितने बड़े बड़े धनपति लोग हैं गरीबों के साथ मुस्कुरा के रहते हैं। वो अंदर की ईर्ष्या छुपा करके अपने से बड़े लोगों को भी विनय से देख लेते हैं। तो उनके सामने बराबर के उठ रहे हों, उनसे मिलो, तुम्हारे भाव क्या हो रहे हैं। समाधि, समीकरण, भवन की दीवारें बड़ी बराबर लेवल पर कर लेना। आजकल वाटर लेवल से मकान बनने लगे हैं, समझ रहे ना। तुम कितने ही पानी से माप लो, पानी समतल करके चलता है। जैसे पानी समतल करके चलता है, ऐसे प्रणाम समतल करके चलो तो तुम्हारा समाधि लगेगी। किंचित मात भी मस्तिष्क में विकल्प होगा, मैत्री का अभाव होगा, सामायिक नहीं हो सकती। मैं व्याख्यान कर रहा हूं, आप जी रहे स्वयं अनुभव करो। निर्मल भैया गोंदिया, अरहंत की पूजा के काल में भी कहीं कोई विकल्प छेड़ देना तो फिर चावल पटकता है, भगवान नहीं दिखते। सत्य कहना, सत्य स्वीकारना सीखो। जैसे आप चौके में पहुंचे, मुनिराज को आहार दान देने जा रहे थे और किसी से आपने कहा मुझे एक गिलास दो, तुरंत उसने दे दिया, तुमको आनंद आता है। और उसने कहा अभी थोड़ा रुको, 2 मिनट के बाद तुमको मिलेगा। क्योंकि आहार तो मैं लेने जाता हूं ना, मुझे मालूम है कि कुछ लोग धीरे से खिसक जाते, बोले देने नहीं है मुझे, जा रहा हूं मैं। भाइयों ध्यान रखो, एक भाई कल आहार देने आया और दूसरे भाई ने उसको बार बार टोका कि तूने दे लिए। फिर उसने एक गिलास चिराने कोशिश की गिलास लेने की, फिर किसी ने दूसरे ने उसके हाथ से ले लिया। उनके देखो इसके भाव खराब करा रहे लोग। वो धीरे से उनको दे करके वापस घर के ही बाहर हो गया। जो बार बार टोक रहे थे ना, उनको दान अंतरा कर्म का बंध तीव्र हो चुका है। किसी के भावों पर भी ध्यान दो, भावों पर भी ध्यान दो। इस कलयुग में देव के पास, गुरु के पास, जिनवाणी के पास आना अत्यंत दुर्लभ है। जो आ चुका है मेरे मित्र से बिठाओ, भगाओ मत, भगाओ मत। मैत्री शब्द क्या कह रहा है? किंचित मात्र भी तुम्हारे मस्तिष्क में कोई विकल्प होगा, तुम्हारी समाधि नहीं लग सकती है, नहीं लग सकती। इसलिए आगम कह रहा है प्राणी मात्र के प्रति पहले मैत्री स्थापित कर लो। तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें दिखाई नहीं देगा तो तुम समाधिस्थ हो जाओगे। ये मूल उद्देश्य है। और जब तक तुम्हारे माथे के सामने शत्रु होगा, आप ऐसा मुख से बोल सकते हो मुझे दुनिया से क्या लेना, मैं तो अपनी ध्यान करूंगा। बस यही तुम्हें ध्यान नहीं होने दे रहा है। ये ध्यान है ना आपके पास, मुझे दुनिया से क्या लेना, मैं तो अपना ध्यान करूंगा। हे मित्र, ये शब्द ही तुमको ध्यान से दूर कर रहा है, क्योंकि तुमको दुनिया से कुछ लेना नहीं है ना, यही तुमको लेना है। क्यों बोल रहे हो? बोल क्यों रहे हो? ध्यान में लीन हो जाओगे तो अपने आप नहीं लेना होगा ना। और बोल रहे हो उसका मतलब है तुम ईर्ष्या से भरे, द्वेष से भरे हो कि मुझे दुनिया से कुछ भी नहीं ले, मुझे तो अपना ध्यान करना है। अरे करो ना, क्यों बोल रहे हो ना? मैत्री स्थापित कीजिए पहले, पर से मैत्री स्थापित कीजिए, मतलब दोष बुद्धि हटाइए, निज से मैत्री स्थापित कीजिए। आत्मगुणों में मैत्री स्थापित करो। अशुभ भाव है, अशुभ भाव तुम्हारे मस्तिष्क में जो चलते ना, उनके प्रति भी अशुभ मत सोचिए। समझ रहे क्या?
अशुभ भाव तुम्हारे मन में आएगा ना कि आप ध्यान करने बैठे, सामायिक करने बैठे, पूजन करने बैठे, पाठ कुछ भी कर रहे हो, उसी बीच में कोई खोटे परिणाम आ गए, उन खोटे परिणामों के प्रति भी अब खोटा मत सोचो। वो खोटे थे ना, वो खोटे थे ना, उन्हें पर तुम सोच रहे क्यों आए, ये भी तो खोटे ही है। फिर करूं क्या स्वामी? करो मित्र, ये विषय चेंज करो, विषय चेंज करो, विषय चेंज करो, विषय परिवर्तन करो। खोटे भावों पर भी खोटे भाव मत करो, रागी पर भी राग मत करो, द्वेषी पर भी द्वेष मत करो। तो मैत्री भाव स्थापित होगा। पूरा समयसार मैत्री भाव है, मैत्री भाव है। कर्म पर भी भाव कर्म को दूषित मत करो। कर्म पर भी भाव कर्म को दूषित मत करो। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना आप, लेकिन अंदर जाके समझने का प्रयास करो। कर्म पर भी भाव कर्म विकृत मत करो। माना कि कोई पुरुष सामायिक में बैठ रहा है, उस सामायिक में बैठते समय सो गया, वो जब जब सामायिक में तब तब सोता है, जब जब सामायिक तब तब सोता है। हे मित्र, आंखें धोने का प्रयास करो, आसन लगाने का प्रयास करो। हे मित्र, खड़े होकर सामायिक करो। तब भी नींद आए तो निद्रा पर भी रोष मत करो, क्योंकि नींद भी मैं नहीं हूं। निद्रा दृष्टि कर्म है डॉक्टर, उस कर्म पर भी रोष करेंगे। हमको अभी मीठा लग रहा है कि मैं कर्म पर रोष कर रहा हूं, पर कर्म कहता है हमारा धर्म ईमानदारी का है, हमारा धर्म ईमानदारी का है। आज की तारीख में, आज के दिन, आज के मुहूर्त, आज की तिथि में अपनी डायरी पर नोट कर लो, कभी भी किसी भी जीव को कर्म नहीं सताता। कुछ गलत महसूस हो रहा है क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, आज अपनी डायरी पर लिख लीजिए, कर्म किसी व्यक्ति को नहीं सताता, नहीं सताता, नहीं सताता। पूरी बात सुनना। स्वयं कर्मों को गाली देते रहते हो, अपने ही कर्मों को गाली देते रहते हो। कर्म को गाली क्यों देते हो? कर्म किसी को नहीं सताता। ठहरिए बेटा, कलश खड़ा हो जा। बालक, बालक समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बालक, ये भैया बंबई वाले ने एक केला खाया बेटा, ठीक है, समझ रहे हो ना? एक केला खाया और छिलका जो था ना तेरे घर के द्वार पर डाल के चले गए, ठीक है। आपके घर का जो फर्श था बिल्कुल चिकना था, उस पर एक केला छोड़ के चले गए, छिलका, आकाश से पानी गिरा और लिबलिबा हो गया। अब बेटा तू आया और केले पर तेरा पैर पड़ गया और तू गिर गया। अब ये बता, दोष किसका था? वो समझदार बच्चा है, उसको बोलने दो। बेटा गलती किसकी थी? बोल बोल। केले के छिलके की गलती थी कि तेरी गलती थी? ठीक ठीक, केले के छिलके की थी ना बेटा। ये बताओ, केले के छिलके में कितनी आंखें थी?
उसको समझने दो बच्चे को। बेटा केले के छिलके में आंखें कितनी थी? कलश बोल, समय नहीं है बेटा, बहुत समय हो रहा है। आंखें आपके पास थी कि छिलके के पास? हैं? तेरे पास थी। तो छिलके को देखना चाहिए था कि कलश आ रहा मैं दूर हो जाऊं, कि तुझे देखना चाहिए छिलका पड़ा मैं दूर से चलूं? बोल बेटा, किसको? आपको देखना चाहिए था ना। अब बोलो भाई, तू गिर गया, छिलके का दोष था कि तेरा? मेरा। बस बेटा इतनी समझना है। जितने जो लोग अज्ञानी हैं, एक कर्मों को दोष देते हैं, कर्मों को दोष देते हैं। कर्म इतने ईमानदार हैं, किसी को बंधते ही नहीं है। बेटा समझ, यदि केले का छिलका पड़ा था, वो किसी को गिराता क्या? उस पर कोई पैर ना रखे तो क्यों गिरेगा? बोलना। उस पर पैर कोई ना रखे तो क्यों गिरेगा? पर आज तक अज्ञानियों ने छिलके को दोष दिया है, अपनी आंखों के प्रमाद को दोष नहीं दिया। तुम कर्मों को दोष देते हो कि ज्ञानावरणी कर्म में सताया, दर्शनावरणी कर्म में सताया। हे मित्र, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, इन 8 कर्मों को दोष देते रहे। मित्र 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, उन्हें 5 ग्राही हैं, शेष अग्राही हैं। उन 23 प्रकार की वर्गणा में कारमान वर्गणा भी है। कारमान वर्गणा लोक में ठसाठस भरी हुई है। 8 प्रदेशों में विस्तृत रूप से, उम्मीदवार रूप से कर्म वर्गणा है। यदि तुम राग देश ना करो तो कारमान वर्गणा कभी कर्म रूप परिवर्तित नहीं होते। हल्दी का रंग कलश, हल्दी का रंग श्वेत तोता की पीला, पीला। चूने का रंग सफेद, ठीक है ना बेटा? हल्दी अपने स्थान पर है, चूना अपने स्थान पर है, क्यों रंग बदलेगा? हल्दी में चूना मिलेगा ना तो रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। ऐसी पिताजी से बोल देना, पिताजी कोई किसी का दोष नहीं है, कर्म का दोष नहीं है। वो माँ से जरूर बोलना कि माँ अभी तू मेरे से बलवान है, मुझे कभी पीट देती है। बोले माँ चिंता मत करो, कर्म बलवान है, कभू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो तो दीन। जब तुम बुढ़ी होगी ना तब मैं बलवान होऊंगा। इसलिए सुनो, बच्चों को मत पीटो, उनने कसाय बांध ली ना तो भविष्य में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। बच्चों को मारो मत, बच्चों को समझाओ, ठीक है बेटा? माँ से बोल देना मैं तेरा ही बेटा हूं, मुझे मत मारा कर। पर तुम भी ध्यान रखना, समय पे पढ़ाई किया करो, ठीक है? बैठ जाओ। कर्म क्या कह रहा है? आलोक क्या काशिलवाजी, कल बच्चा रो रहा था, वो कह रहा था माँ ने पीटा है मुझे। हम के बेटा तेरी माँ को सबके सामने समझा दूंगा। है ज्ञानी, कर्म किसी को नहीं सताता है, वो दोष देने की आदत जीव की पड़ चुकी है। जब भी इसने बात की तो निमित्तों को दोष दिया है, उपादान को संभालने की बात नहीं की। कर्म जो है निमित्त बनता है, ये तुम्हारे भाव कर्म विकृत ना हो तो द्रव्य कर्म कोई कर्म रूप परिणत नहीं होंगे। हे जीव, अनादि संबंधित, अनादि से कर्म का संबंध आत्मा में है। इस संबंध के कारण जीव रागादिक भाव को प्राप्त होता है स्यात्, परंतु इन कर्मों पर तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चलेगा, पुरुषार्थ भाव कर्म पर ही चलेगा।
और भाव कर्म तुम्हारे पवित्र हो गए, कर्मों को अपने आप झरना पड़ेगा। 37 मित्रिम। इसलिए भाई कर्तव्य को भी एक क्षण में अकर्तव्य में डाल देने का, कर्तव्य को भी डॉक्टर साहब अकर्तव्य में डालना पड़ेगा कि मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं कब तक दूसरे पीछे पड़ा रहूंगा। अंत में अपने भावों की विशुद्धि ही मेरा कर्तव्य है। कारण जब जब दूसरे को सुधारने के भाव लाए हो, तब तब निज के भाव बिगड़े हैं। इसी बीच में आयुबंद काल आ गया तो भाव बिगड़ जाएगा। इसलिए भाई आपको समय पर अपना काम करना चाहिए, इतने ही प्रेम से कहने का। बाकी के तुम्हारी योग्यता ही साधकतम करण है। देखो दिमाग ठंडा हो रहा कि नहीं? बस बाकी के तुम्हारी योग्यता ही साधकतम करण है। ये सूत्री समाधि करा पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हे जीव बालक कलश को खड़ा किया। मैं कितनी समझाना चाहता, यदि इसके समझने की योग्यता न होती तो बच्चे को मैं समझाने की कोई ताकत नहीं रखता। उसको समझने के भाव थे तो उसने स्पष्ट बोला, केले ने मुझे नहीं गिराया, केला निमित्त बना है पर प्रमाद मेरा था। ऐसे जीव रागादिक भाव स्वयं करता है तो कर्माण वर्गणा को बलात् कर्मरूप परिणत होना पड़ता है। कर्म तुमको सता रहे हैं, ये साधकतम कर्ण नहीं है, कर्ण है। साधकतम कर्ण जो है ना, तेरा विकृत उपादान है। सो योग्यता तात्पर्य समझिए, अत्यंत सरल भाषा में सुनो। बालक कलश, बेटा सुन, फिर से खड़े हो। आपकी माँ ने 4 लड्डू बना के रखे थे और वो घर से बोल के गई थी, कलश तुम यही रहना, हम भगवान के दर्शन करके आते हैं, फिर आपको लड्डू खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। ऐसा बोला, ठीक है। अब माँ तो मंदिर चली गई, घर में तुम अकेले बचे बेटा। अब तो तुम्हारा राज्य था ना,